हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसएससी बनो के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन के बारे में। तो जो कि 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यह 15 टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर फ्रेंड क्वेश्चन मार्क है, बताना है कि यहाँ पर कौन सा विकल्प आएगा। इन दोनों में जो यहाँ पर लागू होगा लॉजिक, वही लॉजिक इसमें भी लागू होगा। तो उस लॉजिक के तहत यहाँ पर क्या आने वाला है, तो उसको बताना है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को देखने इस उत्तर को देखने के लिए इस वीडियो में आप बने रहना। चलते फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी एसएससी पेट, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, ग्रुप एक्सवाई, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या स्टेट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलते फ्रेंड्स आज के, और देरी न करते हुए पहले प्रश्न की ओर। तो जो पहला प्रश्न होने वाला है, प्रश्न आकृत, जैसे प्रिंट दिया गया है कि प्रश्न आकृत है। प्रश्न आकृत को अगर हम खोलेंगे इस तरह से, तो यह जो कटा हुआ भाग है कुछ इस तरीके से, इसको हमने इधर लाकर कर दिया, मगर यह इस तरीके से कुछ तिरछा हो जाएगा। तो तिरछा होने पर यह कैसा दिखाई देगा फ्रेंड्स? तो हम कहेंगे, अगर इसको हम खोलेंगे तो खोलने पर यहाँ पर एक आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, और एक उसके बगल में आ जाएगा, ये वाला जो है, और फिर ये वाला ऊपर चला जाएगा, इधर हो जाएगा 2। अब फिर जब इसको हम खोलेंगे तो यह खोलने पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और एक यहाँ पर आ जाएगा, और फिर ये वाला जो है, ये वाला कुछ इस तरीके से यहाँ पर चला आएगा। जो ये वाला है यहाँ पर चला आएगा। फिर उसके बाद जो ये वाला है, ये वाला कुछ इस तरीके से यहाँ पर चला जाएगा। फिर उसके बाद यही जो तरीका है, वही तरीका यहाँ पर भी लागू हो जाएगा। इधर चला जाएगा, और एक इधर चला जाएगा, और फिर एक इधर चला जाएगा। तो यह सेम टू सेम कैसा दिखाई दे रहा है फ्रेंड? हम कहेंगे अंदर में जो है 4 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 4 गोले दिखाई दे रहे हैं एक साथ। तो इसमें नहीं है 4 गोले, यह भी गलत हो जाएगा। इसमें भी नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा। और इसमें है 4 गोले, मगर जो किनारों पर है 1 2 3 4 5 6 7 8, किनारों पर कितने गोले फ्रेंड्स? 8 गोले हैं। तो इसमें किनारों पर सिर्फ 4 ही गोले दिखाई दे रहे हैं, या तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होता है फ्रेंड्स, सही जवाब निकल के आ जाता है। ऐसा सिंपल किसमें दिखा है? ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा देंगे और तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आएगी? बताना है कि प्रश्न के स्थान पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। अगर हम 482 में से 524 में जाते हैं तो कहेंगे यहाँ पर कुछ ना कुछ जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? चलिए देखते हैं। तो 4 में से 2 चला जाएगा, 4 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 2, और यहाँ पर बचेगा 12, 12 में से 8 चला जाएगा तो बचेगा 4। कितने फ्रेंड? 4 बचेगा। अब यहाँ पर बच गया 4, 4 में से 4 0, तो 42 आ गया यहाँ पर। उसके बाद इसको जब घटाते हैं तो 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा, 7 में से 2 चला जाएगा तो 5 बचेगा, 52 आ गया। तो यहाँ पर ऐसे देखते फ्रेंड्स, अगर इधर देखते हैं तो इधर अगर 92 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ से फ्रेंड्स आने वाला कुछ, तो 2, 9 में से 10 गया 2, 8, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है 82। अगर हम देते हैं 42, 52, 82, उसके बाद यहाँ से क्या देगा? इधर से निकल के आएगा फ्रेंड्स, इधर आ जाएगा 82 के बाद इधर निकल के आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 62, और इधर आ जाएगा 72, या 42, 52, 62, 72 और 82। कितने का अंतर फिर देख रहे हैं? यहाँ पर 10 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर भी 10 का अंतर आ रहा है, इधर भी 10 का अंतर आ रहा है, और इधर भी 10 का अंतर आ रहा है। तो अगर हम 52 में 62 को, अगर हम 576 में 62 को जोड़ देते हैं तो क्या निकल के आएगा? 6 2 8, 6 2 8, और 7 6 13, 7 6 13, 5 1 6, तो 638 निकल के आ जाएगा। 638, अगर 638 में से 72 जोड़ते हैं तो 710 निकल के आएगा, 710 निकल के आएगा। तो इसलिए हम कहेंगे 638 का सही जवाब, 638 का ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है,
प्रतिरोध ओम, प्रतिरोध जैसे ओम का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, वो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो उसी प्रकार से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा जो इसमें उसका मात्रक दिया रहता है। जैसे दाब का मात्रक तापमान में होता है, तो हम कहें नहीं यार बिल्कुल गलत है। अगर समय का मात्रक क्या होता है, घड़ी होता है, नहीं, समय का मात्रक सेकंड होता है। और तापमान का मात्रक क्या थर्मामीटर होता है, तो हम कहें नहीं थर्मामीटर नहीं होता है। तापमान जो होता है इसका मात्रक थर्मामीटर नहीं होता है। तो डी है ऑप्शन। क्या लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो यहाँ हम कहेंगे लंबाई का मात्रक जो है वह मीटर होता है। तो यहाँ पर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, जिससे ऑप्शन नंबर डी सही आता है। तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स, इसमें रिपीटेड सीरीज है। रिपीटेड सीरीज को फ्रेंड्स आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी हम ऑप्शन भर देंगे जिससे एक दूसरे के रिपीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार की सीरीज को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं हम करते हैं जितने भी अक्षर दिए रहते हैं, शब्द दिए रहते हैं, उनको हम गिन लेते हैं। तो कितने शब्द दिए गए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने शब्द दिए हैं फ्रेंड्स, हम कहेंगे यहाँ पर 20 शब्द दिए गए हैं। 20 शब्दों को कैसे लिखते हैं, 4 गुणे 5 के तौर पर लिखते हैं, या 5 गुणे 4 पर हम लिखते हैं। पहले इसको बनाएगा हम 4 4 का पेयर। तो 4 का पेयर बनाते हैं 1 2 3 4, 4 का पेयर बना दिया हम। यहाँ से फिर 1 2 3 4, 4 का पेयर फिर बना दिया हम। तो 4 का पेयर बना रहे हैं फ्रेंड्स, देख रहे हैं यहाँ पर जी आ रहा है, यहाँ पर आई आ रहा है, यहाँ पर जी आ रहा है, तो यहाँ पर आई आ रहा है, यहाँ से कोई लॉजिक नहीं बन रहा हमको। तो इसलिए हम यहाँ पर जाते हैं, अब की बार बना देंगे हम यहाँ पर 5 5 का पेयर। कितने के फ्रेंड, 5 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अगर 5 का पेयर बनाते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर भी जी है और यहाँ पर भी जी आ रहा है, तो इसलिए 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर भी हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर भी हो जाएगा। देख रहे फ्रेंड्स जी यहाँ पर कॉमन आ रहा है, जी और जी यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो जी के बाद क्या भरा है, यहाँ पर एफ है, तो यहाँ पर भी हम एफ भर देंगे, एफ भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ई है, तो ई है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आई है, तो आई यहाँ पर हम भर देंगे, आई हो गया। ई के बाद डबल आई है, डबल आई हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जी है, जी भर देंगे, एफ ई डबल आई, एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई। तो क्या भरे हम भरे हैं आई एफ जी आई ई, आई ई, आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई ई। तो यह ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी को हम सही लगा देंगे। उसके बाद चले जाएंगे फ्रेंड्स तुरंत हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कुछ इस तरीके जैसे दिया गया है, यदि पंजाब मेल को 30 लिखा जाता है, पंजाब मेल को 13 से लिखा जाता है, तो शहीद एक्सप्रेस को 42 से लिखा जाता है, और गोल्डन एक्सप्रेस को 36 लिखा जाता है। तो मुंबई मेल को किस तरीके से लिखा जाएगा, मुंबई मेल को किस तरीके से हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर पंजाब मेल या किस तरीके से लिखा गया, अगर हम इनके अक्षरों को गिन लेते हैं, शब्दों को गिन लेते हैं, तो कितने शब्द हैं कुल मिलाकर। तो यहाँ पर देखते हैं कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 शब्द हैं, 10 शब्द हैं। 10 को 30 कैसे बनाया गया, हम कहेंगे गुणे 3 किया गया, गुणे 3 किया गया है। अगर इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लिखा गया है। 14 को कैसे गुणा करें, जैसे 42 कहेंगे 3 से गुणा कर देंगे 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी शब्द हैं उन सबको काउंट कर लिया गया है, उसके बाद उसमें 3 से गुणा कर दिया गया है। 3 से गुणा यहाँ पर भी किया, 3 से गुणा यहाँ पर भी किया गया, इसलिए हम मुंबई मेल में क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। तो देखते हैं कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 शब्द हैं, और गुणे में 3 कर देंगे, गुणे में 3 कर देंगे तो कितना निकल गया फ्रेंड्स, 10 3 30, तो 13 निकल के आ जाएगा। 13 किस ऑप्शन में फ्रेंड्स, 13 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। उसके बाद जैसे सही होता है तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या किया गया इसमें लॉजिक सेव किया गया है। लॉजिक क्या किया गया, इनके जो शब्द हैं उनको गिन लिया गया है, उनको गिनने के बाद 3 से गुणा कर दिया गया है, 3 से फ्रेंड्स गुणा कर दिया गया है। तो ऐसे ही इसमें भी हम गिन लेंगे मुंबई मेल में, और इसको 3 से हम गुणा कर देंगे। तो 3 से गुणा कर दिया तो यहाँ पर निकल के आएगा 30 निकल के आएगा, तो 30 सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने जैसे कि दिया गया है, किसी फोटोग्राफी में एक महिला की ओर संकेत
संकेत करते हुए मीरा ने कहा। कौन कह रही है? मीरा ने कहा। मीरा यहाँ पर हो जाएगी। और किसकी तरफ संकेत कर रही है? महिला की तरफ संकेत कर रही है। महिला को अभी हम बारे में नहीं पता कि महिला कौन है। महिला के बारे में संकेत कर मीरा ने कहा उसके पिता इसके पिता यहाँ पर हो जाएंगे पिता। उसके पिता के एकमात्र पुत्र जो महिला है, इसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है। की पत्नी, इनकी जो पुत्र की पत्नी है, पत्नी जो है वह इनकी मीरा की सास है। मतलब जो इनका बेटा है वही इनकी पत्नी है, मतलब कि इनकी सास है या सास। तो मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध रखती है? तो मीरा की फोटो वाली मतलब मीरा के पति मतलब यह हो गई, मीरा के पति है। मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध, मतलब महिला से क्या संबंध है? अगर हम देखेंगे तो यह पति के पिता हो गए। पति के जो पिता होते हैं, अगर पति से संबंधित है, पति के पिता यहाँ पर पिता हो जाएंगे ये। और पिता की बहन इनकी बुआ हो जाएगी। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? बुआ हो जाएगी। अब बुआ से महिला से क्या संबंध है? महिला से किस प्रकार संबंध है? अगर हम महिला से देखते हैं तो इनका पति जो है वह इनका भतीजा लगेगा। क्या लगेगा? भाई का बेटा मतलब भतीजा लगेगा। भतीजा ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ से सही कर देंगे हम। ऑप्शन नंबर ए जैसे सही होता है तुरंत हम जल्दी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 17 व्यक्तियों की एक पंक्तियों में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका तो वह बाएं सिरे से छठा हो गया। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहले स्थिति क्या थी? 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति है, कुल मिलाकर 17 व्यक्ति हैं। 17 व्यक्ति कुल टोटल 17 व्यक्ति टोटल दिया गया है। टोटल बराबर 17 व्यक्ति दिए गए। अब कहा गया रवि जब 3 स्थान, 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रवि जब 3 स्थान बाई, मान के चलते हैं रवि यहाँ पर था, तो यहाँ पर था, उसका स्थान हमको पता नहीं है कि वह किस स्थान पर था, मगर ये पता है इधर से ये पता है कि वह 3 स्थान बाईं ओर खिसका। 3 स्थान बाईं ओर, इधर लेफ्ट होता है और इधर राइट होता है। अगर बात करते हैं तीनों स्थान बाईं ओर का था, तो 1 2 और 3 स्थान यहाँ पर पहुँच गया। तो बाएं सिरे से वह छठा हो गया। इधर से देखते हैं तो यह छठा हो गया। अगर बात करते हैं उसकी पहली वाली स्थिति कितनी थी? 6 1 7 1 8 1 9। वह पहली वाली स्थिति 9 थी, इधर से थी, इस छोर से 9 थी। तो वह दाएं सिरे से उसकी पहली वाली स्थिति तो यही तो है, पहले वाली स्थिति और नाउ पहले वाली स्थिति क्या थी? तो यह अब वाली है, यह पहले वाली थी और यह अब वाली है। तो पहले वाली स्थिति के बारे में पूछा गया है दाएं सिरे से, मतलब इस सिरे से दाएं सिरे से पूछा गया है पहले वाली स्थिति। अब यहाँ से हमको पता चल गया कि बाएं सिरे से उसकी थी 9 थी, बाएं सिरे से उसकी स्थिति क्या थी? 9 थी। अब दाएं सिरे से निकालना हुआ तो जैसे टोटल है, टोटल 17 दिया गया है, 17 में एक जोड़, टोटल में एक जोड़ देते हैं और उसमें से जो बाएं सिरे से आया है उसको घटा देते हैं। तो 9 को हम घटा देंगे। 17 1 18, 18 माइनस 9, तो यह हो जाएगा 9 आ जाएगा उसका राइट साइड से, उसके दाएं सिरे से स्थित क्या जाएगी? 9 आज निकल के आ जाएगी। 9 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा देंगे और तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है जैसे दिया गया, निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्न चिन्ह कहाँ पर दिया गया है? प्रश्न चिन्ह फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है। इसके स्थान पर पूछा गया है कि कौन सी संख्या आने वाली है। तो कौन सी संख्या आएगी? जैसे हम देखते हैं कि लॉजिक जो लगता है, लॉजिक कुछ इसमें से इसमें लगता है और इसमें से इसमें लगता है। अगर लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिक कुछ इस तरीके से लगता है, बगली से, या तो इसमें से इसमें गुणा करते हैं, ऐसे इसमें से इसमें लॉजिक लगता है। और एक लॉजिक और लगता है कैसे? तिरछा गुणा करने पर, तिरछा करते हैं, अगर गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, मतलब कि जो है लॉजिक, इस 3 तरीकों से लॉजिक लगता है। या तो आपस में, ऊपर का आपस में गुणा कर देते हैं, या तो बगली से गुणा कर देते हैं, या तो तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा या जोड़ या घटाव कुछ भी कर सकते हैं, लॉजिक लगाते हैं। तो इसमें उसी तरह से लॉजिक लगाया गया है। तो लॉजिक कैसे लगाया गया है देखते हैं। अगर हम 5 तिहाई 15 कर देते हैं फ्रेंड्स, क्या करते हैं?
5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 करते हैं तो 5 तिहाई 15 क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 निकल के आ जाएगा। 5 तिहाई अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो यहाँ निकल 5 तिहाई 15 निकल के आ जाएगा। और यहाँ से 6 गुणे 8 करते हैं, 8 छंग 48। अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या निकल गया, 8 5 13 और 4 1 5 1 6, तो 63 निकल के आ रहा है, मतलब बीच वाली संख्या निकल के आ रही है। उसी प्रकार से अगर हम इसमें गुणा करते हैं, 7 दूनी 14 और 9 तेरी 27, 14 और 27, 7 4 11, 2 1 3 1 4, तो 41 निकल के आ रहा है, मतलब बीच वाली संख्या निकल के आ रही है। वही सेम लॉजिक जो इसमें लगा है दोनों में, वही सेम लॉजिक हम इसमें लगा देंगे। 7 छंग 42, 42 हो जाएगा और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, इसमें जोड़ देंगे तो 2 निकल के आ जाएगा और 4 4 8 निकल गया। तो कितना निकले फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 82 निकल के आ रहा। तो 82 किस ऑप्शन में फ्रेंड्स, तो 82 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए को हम सही लगा देंगे। उसके बाद चले जाएंगे फ्रेंड्स तुरंत हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कुछ इस तरीके से दिया गया, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा चित्र न्यायाधीशों, चोरों और अपराधियों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। कौन सा चित्र है जो न्यायाधीशों, चोरों और अपराधियों, जो चोर होते हैं, सभी चोर क्या होते हैं, सभी चोर हम कहेंगे फ्रेंड्स अपराधी होते हैं। अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कुछ इस तरीके से, जैसे सभी चोर जो हैं वह अपराधी होते हैं। चोर क्या होते हैं, अपराधी होते हैं, अपराधी होते हैं। अगर जज की बात करते हैं न्यायाधीश, तो न्यायाधीश या इन दोनों से अलग हो जाएगा। न्यायाधीश क्या होता है, न्यायाधीश जज अलग होता है, जज अलग होता है। तो ऐसा किस में दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे इस प्रकार का ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर जैसे से सही ए सही आता है। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सभी घुसपैठियों सैनिक हैं। तो यह फ्रेंड्स है कथन और निष्कर्ष का, मतलब सीरियलिज्म का प्रश्न है। सीरियलिज्म में क्या होता है, जो दिया रहता है कथन उसी के हिसाब से हम निष्कर्ष को छांटते हैं। तो निष्कर्ष क्या आ गया, अगर एक में गलत है फ्रेंड्स तो हम कहेंगे सब में गलत है, एक में गलत है तो सब में गलत है। जैसे देखा सभी घुसपैठियां सैनिक हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी घुसपैठियों की, घुसपैठियों की तो कहा गया सभी घुसपैठिया जो है वह सैनिक हैं, सैनिक यहाँ पर हो जाएगा, सैनिक हैं। और फिर बताया गया कि सभी सैनिक छापा मार है। जो सभी सैनिक हैं ये सभी सैनिक जो है ये छापा मार है, मतलब कि यह छापा मार है, छापा मार है। तो पूछा गया है सभी घुसपैठिए छापा मार है, क्या सभी घुसपैठिए जो हैं वह छापा मार है। हम कहेंगे जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। सभी घुसपैठिए क्या है, छापा मार है, यह बिल्कुल सही है। सभी छापा मार घुसपैठिए क्या, सभी छापा मार जो हैं वह घुसपैठिए, तो हम कहेंगे यह गलत है, यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 30 देखते हैं। तो निष्कर्ष 3 किया गया, कुछ छापा मार घुसपैठियाँ हैं। क्या कुछ छापा मार जो हैं वह घुसपैठियाँ हैं, हम कहेंगे जी हाँ, यह भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा जवाब सही है, तो हम कहेंगे फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, केवल फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन इसको फॉलो करता है। तो किसमें दिखा है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आता है। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कुछ इस तरीके से दिया गया है, रमेश की घड़ी में शाम के 4 बजे हैं, शाम के 4 बजे हैं। तो 4 हम बजा देते घड़ी में, तो घड़ी कैसे होती है, घड़ी कुछ इस तरीके से होती है। तो इसमें यहाँ पर 12 लिखा होता है, यहाँ पर 3 लिखा होता है और यहाँ पर 6 लिखा होता है, उसके बाद यहाँ पर 9 लिखा होता है। तो 3 3 3, यहाँ पर 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बजा देंगे 4 बजा देंगे। यहाँ पर छोटी सुई यहाँ पर हो गया, अब बड़ी सुई यहाँ पर हो गई। अब बताया गया कि यदि घंटे की सुई 120 डिग्री घूमे तो घंटे की सुई कुल मिलाकर घंटा कितने, 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे मतलब कि यहाँ पर 30 मतलब कि 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और अगर इसमें हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर इसमें हम बात करते हैं कि इसके कितने कुल कोण होते हैं, तो 360 डिग्री का, 360 डिग्री का कुल मिलाकर 60 मिनट बन रहा है। तो 360 डिग्री में तो यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा फ्रेंड
छः छः 36 तो 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ से निकल के आ जाएगा। 60 डिग्री यहाँ से, सॉरी, छः छः 36 तो 6 डिग्री निकल के आ जाएगा। मतलब कि 1 मिनट बराबर कितना हो रहा है फ्रेंड्स, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री निकल के आ रहा है। तो यहाँ से 4 से 5 देखते हैं तो कितने मिनट होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम कहेंगे 5 मिनट होते हैं, 5 मिनट होते हैं, 5 मिनट होते हैं। 5 मिनट बराबर 6 पंचे 30, 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ 4 से लेकर 5 तक कितने डिग्री, 30 डिग्री हो गए। उसके बाद 30 डिग्री यहाँ पर हो गए, फिर 30 डिग्री यहाँ पर हो गए फ्रेंड्स, और उसके बाद 30 डिग्री यहाँ पर हो गए। तो कुल मिलाकर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका मतलब कि 3 3 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, कुल मिलाकर 120 डिग्री हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 120 डिग्री हो गए हैं। तो वही कहा गया 120 डिग्री घूमे तो घड़ी का समय ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसको 120 डिग्री घुमा देंगे, मतलब इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ लेकर चले आएंगे, तो ये कितना बन जाएगा, यह कुछ इस तरीके से चलाएगा, यह 8 पर चलाएगा। जो ये वाली सुई है 4 पर गई है, यह 8 पर चली जाएगी। तो हम कहेंगे 8 बज गए। कितने बज गए फ्रेंड्स, 8 बज गए। तो शाम के 8 बज गए, या किस में, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जैसे ए आता है सही जवाब। तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। कौन सी आकृति है जो प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। जैसे अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो होता है यक्ष, मतलब कि एक खाना होता है छोड़कर वह एक दूसरे का अपोजिट, तो यक्ष का अपोजिट का जेड हो जाएगा। तो जो अपोजिट उसको हम लिख देते हैं, यक्ष का अपोजिट जेड हो जाएगा। ये दोनों बगल बगल तो नहीं रख सकते हैं, ये दोनों बगल बगल नहीं आएंगे, ये दोनों आमने सामने आएंगे। अगर वाई का पी से बात करते हैं तो वाई का अपोजिट पी हो जाएगा। वाई का अपोजिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पी हो जाएगा। और क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू के अपोजिट आर हो जाएगा, क्यू के अपोजिट आर निकल के आ जाएगा। तो अगर हम इसमें बात करते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट वाले में दिख रहा हमको यक्स का अपोजिट जेड है, ये तो सामने सामने दिख रहे, बगल बगल दिख रहे हैं, तो यह गलत हो जाएगा। अगर अब सेकंड वाले में बात करते हैं तो जेड वाई पी, तो वाई पी यहाँ पर आ गया फ्रेंड्स, क्या आ गया, वाई पी एक दूसरे के दुश्मन है, मगर ये दोनों पास पास में कैसे आ गए, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगर बात करते हैं थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले में दिखा गया फ्रेंड्स वाई पी इसमें भी दिख रहा है, वाई पी इसमें भी दिख रहा है, ये दोनों दुश्मन है मगर ये दोनों पास पास कर, इसको दोनों को आमने सामने आना चाहिए था, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगर इसमें चलते हैं आर पी यक्स, तो यह एक दूसरे के मतलब कि इसमें नहीं आ, तो यह ऑप्शन सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो कौन सी आकृति बनाई जा सकती है फ्रेंड्स, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है फ्रेंड्स। तुरंत चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कुछ इस तरीके से, जैसे दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 324 का अर्थ लाइट इज ब्राइट है और 629 का अर्थ है गर्ल इज ब्यूटीफुल एंड तथा 4758 का अर्थ है आई परफर ब्राइट क्लॉथ्स, तो इस भाषा में किस संख्या का अर्थ है लाइट, मतलब कि किस संख्या का अर्थ जो है वह लाइट होने वाला है। लाइट किस में दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे लाइट ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में से जो दिया गया है, मतलब ए में जो मतलब कि पहले में जो दिया गया 324, इसी में से कुछ ना कुछ सही जवाब इसका निकल के आएगा। तो देखते हैं इसमें और इसमें, मतलब कि पहले वाले में और दूसरे वाले में कौन सा कॉमन है, तो हम कहेंगे इसमें इज आ रहा है, तो इसमें भी इज आ रहा है। तो इज हम काट देंगे, तो अक्षर में कौन से अंक में कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है काम, तो दोनों को हम काट देंगे। अब इसी तरीके से हम थर्ड वाले में बात करते हैं। तो थर्ड वाले में ब्राइट आ रहा है, तो ब्राइट इसमें भी आ रहा है, ब्राइट इसमें भी आ रहा है, ब्राइट काट देंगे। उसके बाद ब्राइट देखते हैं अंक में यहाँ पर 4 आ रहा है कॉमन, और यहाँ पर भी 4 दिया गया है, तो ब्राइट का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम लाइट का देखते हैं, लाइट का बच गया सिर्फ एक ही, तो क्या बच गया फ्रेंड्स, लाइट का 3 बच गया, तो लाइट का हो जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। तो 3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए को हम सही लगा देंगे और तुरंत उसके बाद चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कुछ इस तरीके, जैसे दिया गया है, 8 कार्यकारी अधिकारी JKLMNOP और क्यों बैठक करने के लिए एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। JP के दाएं को दूसरा है, जो के दाएं को तीसरा है। तो 8 लोगों को हम बैठा देते हैं किस पर, गोल मेज पर। गोल मेज पर ये नहीं बताया गया कि केंद्र की मुंह करके बैठे हुए हैं कि केंद्र के बाहर। अगर ऐसा कुछ नहीं बताया गया ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन में, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, हम वहाँ पर केंद्र के तरफ ही मुंह करके हम बैठाते हैं। तो 8 को हम केंद्र की तरफ मुंह करके हम बैठा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
8 को हम केंद्र की तरफ मुंह करके हम बैठा दिए हैं। अब पूछा गया है कि जे जो है वह पी के दाएं को दूसरा है, इधर दायां हो जाएगा, इधर दायां हो जाता है फ्रेंड, और इधर बायां हो जाता है बायां। अब बताया गया है जे जो है पी के दाएं, पी यहाँ पर हम बैठा देंगे, उसके पी के दाएं को दूसरा है, पी के दाएं को पहला दूसरा कौन है, जे है, जे हो जाएगा। उसके बाद जो के दाएं को तीसरा है, जो मतलब कि जो किसके लिए दिखाया गया, जो पी के लिए दिखाया गया है, जो किसके लिए होता है, जो सेकंड ऑप्शन जो आता है, सेकंड आता है उसी के लिए जो होता है। तो जो पी जो है के दाएं तीसरा है, तो के दाएं के अगर पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो के दाएं तीसरा है, तो के दाएं के यहाँ पर जगह पहला दूसरा, या फिर तो दूसरा ही हो रहा है, तो के कहाँ पर आएगा फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे के आने वाला है कुछ यहाँ पर, के आने वाला है यहाँ पर, तो के पहला दूसरा तीसरा, तो के दाएं तीसरा निकल के आ जाएगा, के यहाँ पर बैठ जाएगा। उसके बाद फिर बताया गया कि यम ओ के बाएं दूसरा है, यम जो है वह ओ के बाएं दूसरा है। अब यम कहाँ पर बैठेगा, यम के बाएं ओ दो है वह दूसरा है, यम जो है ओ के बाएं वह दूसरा होने वाला है। तो यम जो है ओ के बाएं पहला, ओ यहाँ पर आ जाएगा, पहला दूसरा, दूसरा यहाँ पर हम यम बैठा देंगे, यम को बैठा दिए। उसके बाद देखते हैं फिर बताया गया है पी तथा जे के बीच, पी तथा जे के बीच, पी तथा जो बाएं दूसरा, जो पी तथा जे के बीच बैठा हुआ है, पी तथा जे के बीच जो कौन बैठा है, जो ओ बैठा है वह पी तथा जे के बीच में बैठा है, तो ओ को हम बैठा दिए हैं। उसके बाद यल के या यन का पड़ोसी नहीं है, यल जो है वह के या यन का पड़ोसी नहीं है, के या यन का पड़ोसी, के यल जो है वह के या यन का पड़ोसी नहीं है। तो यन कहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स, तो हम यन को यहाँ पर बैठा देंगे, यन को हम यहाँ पर बैठा देंगे और यल को हम इधर बैठा देंगे। उसके बाद कौन बच रहा है, अब बच रहा है फ्रेंड्स आई जे के यल, मतलब कि क्यू बच रहा है, तो क्यू को हम यहाँ पर बैठा देंगे, क्यू को इधर बैठा दिए हैं। उसके बाद पूछा गया यल के तुरंत बाएं को कौन है, यल के तुरंत बाएं को कौन है, तो यल के बाएं को तुरंत मतलब कि इधर दाएं हो जाएगा, तो बाएं पूछा है, तो बाएं को कौन है, जे फॉर जोकर, तो जे फॉर जोकर किस में है फ्रेंड्स, तो जे फॉर जोकर ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो यल के बाएं तुरंत बाएं कौन है, यल के तुरंत बाएं जे है, तो जे ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 3 सही आता, तुरंत चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है विकल्पों में दिया गया, मतलब कि विकल्पों में दिया गया अक्षर समूह नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पूर्ण करने के लिए कौन से आएगा। जैसे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या भर दें जिससे यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर हम बी से चलते हैं यप में, तो बी होता है फ्रेंड्स 2 पर और यप होता है 6 पर, बी होता है 2 पर और यप होता है 6 पर। तो यहाँ से कितना बनाया गया, तो हम कहेंगे यहाँ से प्लस का 4 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। और इधर इसमें हम चलते हैं यन से लेकर आर, यन होता है 14 पर और आर होता है 18 पर, तो यहाँ पर भी प्लस का 4 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। तो हम कहेंगे इस प्रकार से अगर हम आगे देखते हैं तो आगे भी प्लस का 4 हो जाएगा, जब प्लस का 4 यहाँ पर तो प्लस का 4 यहाँ पर भी हो जाएगा। तो प्लस का 4 अगर करेंगे 6 में तो यहाँ पर आएगा 10, 10 पर क्या आते हैं फ्रेंड्स, 10 पर आता है जे, 10 पर क्या आता है जे आता है, 10 पर आ गया जे। अब सेकंड वाले चेक करते हैं, तो जे किस में दिखाया, जे तो सब में दिखाया मगर एक में दिखाई नहीं दे रहा, तो एक गलत हो जाएगा। अगर सेकंड वाले ऑप्शन चलते हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है यम से अगर ओ में जाते हैं तो यम होता है 13 पर, ओ होता है 15 पर, तो 13 और 2 15 हो रहा, प्लस का 2 हो रहा है। अगर इसी प्रकार से हम यस से जाते हैं यू में, तो फ्रेंड्स यस होता है 19 पर और यू होता है 21 पर, तो प्लस का 2 फ्रेंड्स यहाँ पर भी हो रहा, प्लस का 2 यहाँ पर भी हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो है 15 में 2 जोड़ देंगे हम फ्रेंड्स, तो 15 में जैसे हम 2 जोड़ते हैं तो क्या निकल के आएगा, 17 निकल के आएगा। 15 में जो जोड़ते हैं तो 17 होता है, 17 पर होता है फ्रेंड्स क्यों होता है, तो क्यों 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, और या मतलब कि इसमें जो थर्ड वाला है वह दोनों में सेम है, इसलिए हम जो फोर्थ वाला है उसको चेक करेंगे। अगर ओ होता है, ओ से हमको 18 बनाया गया है, 15 से 18 बनाया गया है, तो हम कहेंगे प्लस का 3 हो रहा है। क्या हो रहा है फ्रेंड्स, प्लस का 3 हो रहा है यहाँ पर,
प्लस का 3 हो रहा है। और ऐसे इसमें चेक करते हैं, यक्स से ए बनाया गया है। यक्स होता है फ्रेंड 24 पर और ए होता है 27 पर, तो यहाँ पर भी प्लस का 3 हो रहा है। तो इसी प्रकार से अगर हम इसमें प्लस का 3 करेंगे, आर में आर होता है 18 पर, तो 18 और 3 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 21 निकल के आ जाएगा। तो 21 पर क्या होता है फ्रेंड्स, 21 पर यूँ होता है। 21 पर क्या होता है, तो सी तो आएगा ही और यहाँ पर यूँ आ जाएगा। तो जे क्यू सी यू, तो जे क्यू यू सी, तो यह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही आता है। तो तुरंत उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, एक निश्चित कोड भाषा में तो कंट्री को, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है होमवर्क। होमवर्क को आपको फ्रेंड्स कमेंट करके बताना होता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जैसे कंट्री को कुछ इस कोड में लिखा जाता है और पीपल को जो है उस कुछ इस कोड में लिखा जाता है। तो उसी प्रकार बताना है हाईवे को हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, 4 ऑप्शनों में से आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही जवाब निकल के आ जाएगा। धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल बेल आइकन को दबाना न भूलिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आने पर आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।